माहिद के दिल में जागी सहर के लिए मोहब्बत। गुंडों से बचाने के बाद किया अपने प्यार का इजहार। सहर बेग की जिंदगी हमेशा से एक बंद पिंजरे की तरह रही है, जहां उसके पिता परवेश की क्रूरता और रूढ़िवादी सोच ने उसकी हर सांस पर पहरा बिठाए रखा था। लेकिन अब कहानी उस भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सहर की जान सचमुच दांव पर लग गई है। सहर जो अपनी मां कौसर के साथ मिलकर छुप छुप कर डॉक्टर बनने का ख्वाब संजो रही है और अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए जद्दोजहद कर रही है, एक अनजान और खौफनाक सड़क पर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सहर मेडिकल की किताबें और कुछ ज़रूरी फॉर्म्स के सिलसिले में बाहर निकली होती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ दरिंदे गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। सहर की धड़कनें तब एकदम से रुक जाती हैं जब ये गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। 16 साल की वो मासूम लड़की, जिस पर कम उम्र में ही शादी का बोझ लाद दिया गया है, खौफ से कांपने लगती है। उसके हाथ से उसकी वो किताबें छूटकर ज़मीन पर गिर जाती हैं जो उसके सुनहरे भविष्य की इकलौती चाबी हैं। गुंडे जैसे ही सहर की तरफ अपने नापाक हाथ बढ़ाते हैं, सहर की चीख गले में ही घुट जाती है। लेकिन ठीक उसी पल किसी मसीहा की तरह हवा को चीरते हुए माहिद नियाजी की एंट्री होती है। माहिद, जो लखनऊ के सबसे रसूखदार और सख्त मुफ्ती उस्मान का पोता है, हमेशा से उसूलों का पक्का, कड़क और अपनी भावनाओं को दबाकर रखने वाला इंसान रहा है। बचपन के गहरे जख्मों और कुछ कड़वे अनुभवों के कारण माहिद हमेशा औरतों से एक दूरी बनाकर रखता है, लेकिन आज उसके सामने उसकी अपनी पत्नी सहर खौफ के साए में खड़ी है। माहिद की आंखों में खून उतर आता है। उसका वो सख्त अनुशासित रूप एक खूंखार रक्षक में बदल जाता है। माहिद बिना एक भी पल गवाए उन गुंडों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वो एक एक गुंडे को इतनी बेरहमी से मारता है कि जैसे वो सिर्फ सहर को बचा नहीं रहा है, बल्कि उन सारी बंदिशों और खौफ को तोड़ रहा है जिसने सहर को अब तक जकड़ कर रखा था। माहिद के हाथों की नसें तन जाती हैं। उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक गुस्सा होता है जो उसने आज तक मुफ्ती खानदान के किसी भी सदस्य के सामने नहीं दिया। गुंडों को अधमरा करने के बाद जब सड़क पर खामोशी छा जाती है, तब माहिद पलटकर सहर की तरफ बढ़ता है। सहर सदमे में होती है। उसके पिता परवेश ने उसे हमेशा सिर्फ डर और खौफ ही दिया था, और उसकी सौतेली माँ साफिया ने भी कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। सहर ने हमेशा अपनी माँ कौसर को परवेश के जुल्म सहते हुए देखा था, इसलिए मर्दों पर से उसका भरोसा उठ चुका था। लेकिन आज खून से सने हाथों के साथ जब माहिद उसके सामने खड़ा होता है, तो सहर को उसमें कोई खौफनाक शौहर नहीं, बल्कि एक रक्षक नजर आता है। सहर अपने सारे डरों, सारी झिझक और सारी दूरियों को भूलकर अचानक दौड़ती है और खुद को माहिद के सीने से लगा लेती है। सहर माहिद को इतनी जोर से गले लगाती है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी तिनके को पकड़ लेता है। वो माहिद की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। माहिद का शरीर एक पल के लिए पत्थर की तरह सुन पड़ जाता है। जिस इंसान ने हमेशा खुद को प्यार और जज्बातों से दूर रखा, जिसके लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी और समाज का नियम थी, आज उसकी छाती पर किसी की घर मांसू गिर रहे हैं। सहर की वो बेबसी, उसका वो कांपता हुआ वजूद माहिद के अंदर की उस पत्थर की दीवार को चकनाचूर कर देता है जो उसने सालों से अपने इर्द गिर्द बना रखी थी। माहिद के कांपते हुए हाथ धीरे धीरे उठते हैं और वो सहर की पीठ पर अपना हाथ रख देता है। वो सहर को अपने सीने से और करीब खींच लेता है और अपनी ठोड़ी सहर के सिर पर टिका देता है। ये कोई आम गले मिलना नहीं है, ये खामोश इजहार है। ये माहिद की तरफ से सहर को दिया गया वो अटूट वादा है कि जब तक माहिद जिंदा है, सहर को कोई छू भी नहीं सकता। माहिद की आंखों में पहली बार सहर के लिए वो बेशुमार मोहब्बत और परवाह झलकती है जो उसने आज तक खुद से भी छुपाई थी। सारा गॉसिप के इस एक्सक्लूसिव और गहराई से किए गए विश्लेषण से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये वाकया सहर होने को है कि पूरी कहानी की नींव को हिलाकर रख देने वाला है। क्योंकि जो माहिद अब तक सहर को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी मानकर उससे एक फासला बनाए रखता था, वो अब सहर की ढाल बन चुका है। सहर की माँ कौसर, जो अपनी बेटी को परवेश और उस मुफ्ती खानदान की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए दिन रात तड़प रही है, जब उसे इस घटना के बारे में पता चलेगा तो शायद माहिद के प्रति उसका नज़रिया भी बदल जाएगा। कौसर को यह एहसास होने लगेगा कि शायद माहिद परवेश जैसा जालिम नहीं है, बल्कि वो सहर के लिए वो सुरक्षा कवच बन सकता है जिसकी सहर को इस बेरहम दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और ख़तरनाक पेच ये है कि सहर और माहिद के बीच ये जो नई और बेहद खूबसूरत मोहब्बत पनप रही है, ये एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। सहर का भाई असद और उसकी सौतेली माँ साफिया हमेशा से सहर के खिलाफ रहे हैं, और इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि सहर पर हुए इस जानलेवा हमले के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि खुद परवेज या साफिया का ही हाथ हो। परवेज अपनी झूठी शान और घमंड के लिए अपनी ही बेटी की जान जोखिम में डालने से पीछे हटने वाला इंसान नहीं है। माहिद की ये मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लेकिन सहर की जिंदगी अभी भी झूठ के एक बहुत बड़े जाल में फंसी हुई है। सहर ने माहिद से दो बहुत बड़े और गंभीर सच छुपाए हैं। पहला सच ये है कि सहर बालिग नहीं है, उसकी उम्र महज 16 साल है। और दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि वो चुपके चुपके मेडिकल एंट्रेंस नीट की तैयारी कर रही है और डॉक्टर बनना चाहती है। माहिद की शख्सियत की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत उसके उसूल है। माहिद झूठ और धोखे से बेइंतहा नफरत करता है। बचपन से लेकर आज तक उसने फरेब करने वालों को कभी माफ नहीं किया है।
डॉक्टर फरीद जैसे विज्ञान और सच्चाई पर यकीन करने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं कि मुफ्ती खानदान का ये वारिस अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो है झूठ। जब माहिद का दिल पूरी तरह से सहर के लिए मोम बन जाएगा, जब वो सहर को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मान लेगा, ठीक उसी वक्त सहर के इन दोनों बड़े झूठों का पर्दाफाश होगा। माहिद के हाथों में जब सहर का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उसके नाम से भरा हुआ कोई मेडिकल फॉर्म लगेगा तो माहिद के अंदर उठा मोहब्बत का ये तूफान पल भर में एक भयानक नफरत और गुस्से के बवंडर में बदल जाएगा। माहिद को लगेगा कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिस लड़की को अपनी बाहों में पनाह देकर उसने अपने सारे उसूल ताक पर रख दिए, उसी लड़की ने उसे अपनी उम्र और अपने मकसदों को लेकर इतना बड़ा धोखा दिया। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा और यही वो मुकाम होगा जहां सहर और माहिद का रिश्ता पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। सहर की परेशानी ये है कि वो अपने अरमानों की बलि नहीं दे सकती। वो अपनी माँ कौसर के उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती जिसने परवेश की मार और गालियां खाकर भी अपनी बेटी के मन में पढ़ाई की अलग जगह रखी। सहर जानती है कि अगर उसने माहिद को सच बता दिया तो शायद माहिद की रूढ़िवादी सोच उसे कभी पढ़ने की इजाजत ना दे। लेकिन सहर ये नहीं जानती कि माहिद कोई परवेश नहीं है। माहिद सख्त जरूर है लेकिन वो जालिम नहीं है। अगर सहर उसे गले लगाते वक्त उसी जज्बाती पल में अपने दिल की बात कह देती तो शायद माहिद उसकी ढाल बनकर पूरे समाज और अपने मुफ्ती दादा उस्मान से भी बगावत। लेकिन सहर का डर उसे सच बोलने से रोकता है और यही डर इस खूबसूरत रिश्ते में जहर घोलने का काम करेगा। गुंडों से सहर को बचाने के बाद जिस तरह से माहिद ने उसे अपनी बाहों में महफूज किया है, वो पल दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए छप जाने वाला है। सहर की गिरती हुई किताबों से लेकर माहिद के खून से सने हाथों तक का ये सफर इस बात का सबूत है कि सहर होने को है सिर्फ एक सामाजिक ड्रामा नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग विचारों और पृष्ठभूमियों से आए लोगों के बीच की एक बहुत ही गहरी और उलझी हुई प्रेम कहानी है। माहिद अब सहर की हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा, लेकिन ये नजर शक की नहीं बल्कि हिफाजत की होगी। वो सहर को हर उस साये से बचाना चाहेगा जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, पर सहर को ये हिफाजत भी एक पहरे जैसी लगेगी क्योंकि उसे अपने फॉर्म भरने हैं, अपनी किताबें छुपानी है और अपनी पढ़ाई को माहिद की नजरों से बचाना है। ये लुका छिपी का खेल इन दोनों के बीच कई ऐसे पल लेकर आएगा जहां दोनों एक दूसरे के बेहद करीब तो आएंगे, लेकिन उनके बीच की खामोशी उन्हें कभी पूरी तरह से एक नहीं होने देगी। मुफ्ती खानदान में सहर का हर दिन एक नई चुनौती है और बाहर परवेज और साफिया जैसे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इस सारी उथल पुथल के बीच माहिद का सहर को गुंडों से बचाना और उनका वो जज्बाती मिलन इस कहानी का वो टर्निंग पॉइंट बन चुका है जिसके बाद माहिद नियाजी और सहर बेग की जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। सहर की वो मासूमियत जिसने माहिद के सख्त दिल को पिघला दिया है अब माहिद की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है, और यही कमजोरी आगे चलकर माहिद को वो इंसान बना देगी जो अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए दुनिया के हर उसूल से टकराने को तैयार हो जाएगा। ये नया सफर इन दोनों को दर्द, धोखे और इंतहा की मोहब्बत की उन राहों पर ले जाएगा जहाँ से पीछे मुड़कर आना नामुमकिन है।